एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित आज आप लोगों को लाभ हानि का अगला टॉपिक लेकर चलूँगा। लाभ हानि में अभी इसके पहले मैंने 6 क्लास पढ़ा रखी है। कितनी? 6 क्लास। तो आज जो है लाभ हानि का ये डे 7 होगा या क्लास 7 होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है विभाजन पर आधारित प्रश्न। क्या है भाई? विभाजन पर आधारित प्रश्न। चलिए पढ़ाने से पहले मैं ये कहूँगा जितने लोग अभी लाइव आए हुए हो सबको ही पहले शेयर कर दो। शेयर करिए फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। शेयर करिए भाई फटाफट। चलिए सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, है ना। चलिए शेयर कर दीजिए। चलें अब आप जो है अपनी कॉपी पे टाइप फर्स्ट लिखना। विभाजन पर आधारित प्रश्न जो है उसमें लिखना टाइप फर्स्ट। क्या लिखना? टाइप फर्स्ट। और क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखना भाई, लिखना। एक दुकानदार, क्वेश्चन लिखना भाई। एक दुकानदार 100 रुपया प्रति केजी की दर से, एक दुकानदार 100 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी सेब खरीद कर लाया। एक दुकानदार 100 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी सेब खरीद कर लाया, जिसका कुछ भाग वह 15% लाभ पर बेचता है। जिसका कुछ भाग वह 15% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 10% की हानि पर बेचता है। और शेष भाग 10% की हानि पर बेचता है। आगे लिखना। इस प्रकार उसे पूरे व्यापार में 5% का लाभ होता है। इस प्रकार उसे पूरे व्यापार में 5% का लाभ होता है। तो बताइए दोनों भागों की मात्राओं में क्या अनुपात है? दोनों भागों की मात्राओं में क्या अनुपात है? चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। देखिए इसमें लगाने का तो 2-3 तरीका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले बेसिक बता दूँ फिर शॉर्टकट बता दूँ। क्या बता दूँ? एक बार बेसिक फिर शॉर्टकट। चलिए कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई करिए भाई। बोलें सॉल्यूशन की तरफ चलें। इधर देखना, वो दुकानदार खरीदा है 100 रुपये का 100 रुपये की दर से 40 केजी। कितने की दर से? 100 रुपये की दर से 40 केजी खरीदा है। तो आप कहोगे इसका कुल क्रय मूल्य कितना भाई? कुल क्रय मूल्य कितना? कुल सीपी बराबर 100 रुपये की दर से ये 40 केजी खरीदा है तो ये हो जाएगा 4000 रुपया। कितना हो गया? 4000 रुपया। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। 100 रुपये की दर से वो 40 केजी खरीदा था तो टोटल सीपी कितना हो गया? बोलो भाई। कहोगे टोटल सीपी हो गया 4000 रुपया। लेकिन बोला है कि जिसका कुछ भाग वह, अब पता नहीं है कितना, ये नहीं दिया है कितना, तो बोला है जिसका कुछ भाग। तो माना पहला भाग x केजी। कितना? x केजी। शेष भाग कितना होगा ये बताओ। टोटल कितना था? 40 केजी। जब उसमें से x केजी बेच दिया तो बचा कितना?
तो देखो यहाँ बताने का एक तरीका है कि जैसे मैं कहूँ कि यार 40 केजी था, मान लो कि वह 10 केजी एक दूसरे ग्राहक को दिया, अब उसके पास और बेचने के लिए भी कितना बचा, तो आप कैसे बताओगे? कुछ लोग कह रहे हैं 30 किलो, लेकिन मैं ये पूछूं कि ये 30 किलो आया कहाँ से, ये 30 किलो आया कहाँ से? तो वो 30 किलो बताओगे यार 40 किलो था, 10 घटाया तो 30 बचा, अर्थात कुल में से जितना बेचे उतना घटा दिए हो। वही काम यहाँ कि जब पहला भाग उसने x केजी रखा तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 40 माइनस x केजी, 40 माइनस x केजी। तो आप कहोगे कि पहले भाग का SP, पहले भाग का SP, तो ये बताओ कि पहला भाग बेचा है 15% लाभ पर, 15% लाभ पर। जब वह 15% लाभ पर हो गया बेचा तो उसका SP हो जाएगा 115, 115 हो जाएगा। 100 रुपये वाली चीज़ भाई 15, मान लो 100 रुपये वाली चीज़ है, 15% लाभ पर बेच रहे हो तो 115 होगा। और पहले भाग की मात्रा क्या है भाई? x, तो कहोगे ये 115x। इसी प्रकार कहोगे दूसरे भाग का SP, दूसरे भाग का SP, तो आप कहोगे कि दूसरा भाग बेचा है 10% की हानि पर, तो 10% की हानि पर बेचा है यानी 90 में बेचेगा, और दूसरा भाग कितना है? 40 माइनस x। आप इसको तो चाहे कैलकुलेट कर लो या अभी बाद में कैलकुलेट कर लेना। ये पहले भाग का विक्रय मूल्य, ये दूसरे भाग का विक्रय मूल्य, आप कहोगे कुल विक्रय मूल्य अर्थात नेट SP। तो नेट SP निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों को जोड़ोगे तो 115x प्लस 90 ब्रैकेट में 40 माइनस x, इसको सॉल्व करोगे 115x प्लस 90 का गुणा 40 में करोगे 3600, ये 90 का गुणा x में करोगे तो ये 90x, 115x से 90x गया, कितना बचेगा? 25x, और ये प्लस 3600, ये हो गया नेट SP। कितना हो गया? नेट SP हो गया भाई। देखो आपको CP पता चल गया, SP पता चल गया, और बोला है कि उसे कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है, उसे कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है। जब उसे कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है, CP पता है, SP पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो वैल्यू रख दो। आपको फार्मूला भी पता है। क्या फार्मूला पता है? आपको एक फार्मूला पता है कि SP बराबर CP ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस A/100। तो SP कितना है? कुल SP कहोगे 25x प्लस कितना है ये? 3600 बराबर CP कितना है भाई? कहोगे ये 4000। और बोला है ओवरऑल उसे कितने परसेंट का लाभ? 5% का, तो कहोगे ये 100 प्लस 5 और पूरे बटा 100। 1020 1020 से कैंसिल आउट, ये बचेगा 25x प्लस 3600 बराबर 40। ये 40 बचा, 40 का गुणा 100 में करोगे तो ये कितना आएगा? 4000 प्लस 40 का गुणा 5 में करो, या तो ऐसे कर दो, ये 40 गुणे 105, तो ये हो जाएगा आपका 25x प्लस 3600 बराबर, ये गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 और 4 का 4 4200। 25x बराबर कितना हो गया? 4200, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 3600। x बराबर 25x बराबर कितना आएगा? ये 4200 से 3600 घटाओगे 600। x बराबर 600 बटा 25, इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, इसके बाद बचा 10, 25 चौका 100, यानी x बराबर 24। और ये केजी में आएगा क्योंकि आपने पहले भाग यानी पहला भाग कितना माना था? x केजी। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोला है
कि एक व्यापारी 100 रुपया केजी की दर से 40 केजी सेब खरीद कर लाता है, जिसका कुछ भाग वह 15% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को वह 10% की हानि पर बेचता है, तो इस प्रकार उसे पूरे व्यापार में 5% का लाभ होता है। तो हमने निकाल लिया कि मान लिया भाई पहला भाग x केजी, दूसरा भाग या शेष भाग कितना हो गया 40 - x केजी। पहले भाग का SP 15% लाभ पर बेचा है तो 115x, दूसरे का 10% की हानि पर तो 90, और जितना मात्रा था ये, तो नेट SP निकाल लिया, CP पता है, SP पता है, फार्मूले पे हमने रख दिया, कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल ली, कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखो, कहोगे पहला भाग, तो पहला भाग आप x माने थे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 24। अब मैं कहूँ दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना भाई 40 - x, कहोगे ये 40 - x है 24, ये कहोगे 16, कितना है ये 16। और आपसे बोला है कि दोनों भागों की मात्राओं में क्या अनुपात है, तो आप कहोगे अनुपात बराबर पहले भाग की मात्रा कितना 24 केजी, दूसरे की 16 केजी, या ऐसे लगा दो आप 24 और ये 16, 8 × 24, 8 दूनी 16, ये 3:2 का अनुपात, यानी दोनों भागों की मात्राओं में क्या अनुपात आया 3:2 का अनुपात आया। ये हमने आपको बेसिक बता लिया। क्या बताया बेसिक, इसको नोट करिए, फिर शॉर्टकट लेकर चलते हैं। नोट करिए इसको, हो गया भाई। चलिए, अगर आप लोगों को बेसिक समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं शॉर्टकट बताता हूँ एलिगेशन मेथड से। किससे? एलिगेशन से। तो चलिए मैं आपको इसी चीज़ को एलिगेशन मेथड से बताते हैं, या जिसको आप शॉर्टकट कह सकते हो, ये बहुत कामगर है आपका एलिगेशन मेथड। अभी एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा मिश्रण। देखो, आपको मिश्रण 3 बार पढ़ना है। कितनी बार? 3 बार। एक बार तो हमने परसेंट में पढ़ा दिया, ठीक। दूसरी बार मैं लाभ हानि में पढ़ाऊंगा, लाभ हानि बट्टा मिला के है। और तीसरी बार मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा अनुपात समानुपात, तो वहाँ पर भी आपको मिश्रण पढ़ाऊंगा। मिश्रण मिला के 3 बार पढ़ा जाता है, वो 3 तरीके से सवाल बनता है। तो यानी अब इसका हम मेथड 2 या इसको ट्रिक से जानेंगे, और ट्रिक कहलाता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड मिश्रण का नियम से। तो मिश्रण का नियम लगाने से पहले आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। लिखना नोट लिखना भाई, कॉपी पेन के साथ बैठा करिए, जितना मैं बोलूँ उतना करिए, आपको आ जाएगा। लिखना, विभाजन की स्थिति में वस्तु के क्रय मूल्य का प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु के क्रय मूल्य का प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? अब देखो, आप मान लेना भाई, ये आप नोट लिख लिए हो, क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा तब भी लगा सकते हो। ये मान लो पहला भाग, ये मान लो दूसरा भाग। बोला है कि पहले भाग को वह 15% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट? 15% लाभ पर बेचता है, जबकि दूसरे भाग को वह 10% की हानि पर बेचता है। इतनी बात समझ रहे हो ना? अब परसेंट नहीं लिखा हो, वो कट जाएगा, रेशियो में आता है तो कट जाता है। अब देखो, पहले भाग को लाभ पर बेचा गया था तो इसलिए इसके पहले प्लस माना जाता है, पता है नहीं आपको। और ये हानि पर है इसलिए इसके पहले माइनस दिखाना पड़ता है। ये कुछ नहीं सिंबल है तो प्लस माना जाएगा इसका पहले। और बोला है कि ओवरऑल उसे कुल मिला के 5% का लाभ होता है। तो जो ओवरऑल उसे लाभ हानि हो उसको आप बीच में यहाँ ऐसे लिखना। क्लियर? अब लगा दो एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा? इसको ऊपर से नीचे जाओगे तो आप 15 से इस 5 को घटाओगे, 15 से 5 को घटाओगे। इसके बाद अब दूसरी बार आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा।
यहाँ से इसको ऐसे घटाना पड़ेगा। अब 5 से 10 को घटाओगे, तो जैसे ही 5 से घटाओगे किसको, 10 को, तो ये 10 नहीं -10 है। ध्यान देना, अगर आप एक बार ऊपर से नीचे चल रहे हो तो दूसरी बार नीचे से ऊपर चलना हमेशा घटा देना, या आप पहली बार नीचे से ऊपर चल रहे हो तो दूसरी बार ऊपर से नीचे चलना, मतलब एक अपोजिट टाइम आपको चलना पड़ेगा और डिफरेंस निकाल लेना पड़ेगा। अब देखो ये 5, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, 15 से 5 गया तो 10 हो गया। ये 10 5 15 और ये 10, कैलकुलेट करो, दोनों को काट दो, तो ये 5 तिया 15, ये 5 दूना 10। तो दोनों भागों की मात्राओं में क्या अनुपात आया, 3:2 का अनुपात। ये 3:2 ही आएगा ना, दोनों भागों की मात्राओं में 3:2 का अनुपात है। इसको एलिगेशन मेथड से लगा सकते हो। कुछ लोग कह रहे होंगे यार कि एक सवाल बताने में 15 या 16 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन आपको बेसिक बताता हूँ, ये भी याद रखिएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं कमेंट करने से बाज नहीं आते, वो सुन लें। लिखना दूसरा प्रश्न, अब आपको तड़ातड़ लगाना है तुरंत। और आप लोगों को ऊपर कैसा में भाई, अगर नहीं शेयर करोगे तो ठीक नहीं है। अगर इस वीडियो को नहीं फैलाए सभी जगह, जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, शेयर ज़रूर करिए। लिखना, एक व्यापारी 45 रुपया प्रति केजी की दर से, एक व्यापारी 45 रुपया प्रति केजी की दर से 24 केजी चावल खरीदता है। 24 केजी चावल खरीदता है। आगे लिखना, जिसका कुछ भाग वह 10% लाभ पर बेचता है। जिसका कुछ भाग वह 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, और शेष भाग को वह 18% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को वह 18% के लाभ पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ हो तो दोनों भागों की मात्राओं में अनुपात बताइए। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। एक व्यापारी 45 रुपया प्रति केजी की दर से 24 केजी चावल खरीदता है, जिसका कुछ भाग वह 10% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ हो तो दोनों भागों की मात्राओं में अनुपात बताइए। यही बोला है ना। तो चलिए, जिसका 3:5 आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, जिसका 3:5 आ रहा है उसका सही है। क्लियर। तो चलिए मैं भी बता देता हूँ इसको। आप क्या करोगे, एलिगेशन लगाओगे। पहला भाग है 10% लाभ और लाभ है तो प्लस, दूसरा भाग है 18% लाभ है तो प्लस, ओवरऑल उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ होता है। एलिगेशन लगा दो, बात खत्म। 10 से 15 को घटाओगे और इधर 15 से 18, देखो एक बार ऊपर से नीचे चलोगे तो एक दूसरी बार नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा, तो आप 15 से 18 को घटाओगे, ये आ गया आपका -3। अनुपात लगा दो, यहाँ भी अनुपात लगा दो, यहाँ भी अनुपात लगा दो। 10 से 5 गया तो -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी दोनों भागों की मात्राओं में 3:5 का अनुपात। कितने का अनुपात है, 3:5 का अनुपात है। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। लिखना, तेज़ी से नोट करना भाई, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। लिखना, एक दुकानदार 16 रुपया प्रति केजी की दर से, 24 केजी चावल खरीदता है। 16 रुपया प्रति केजी की दर से 24 केजी चावल खरीदता है, जिसका कुछ भाग 10% लाभ पर, जिसका कुछ भाग 10% लाभ पर बेचता है
और शेष भाग को 15% की हानि पर बेचता है, और शेष भाग को 15% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार पूरे व्यापार में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होती है। इस प्रकार पूरे व्यापार में उसे ना तो लाभ ना तो हानि होती है। तो बताइए लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा क्या है? तो बताइए लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा क्या है? बताना भाई। देखो बोला है 16 रुपया प्रति केजी की दर से 24 केजी चावल खरीदता है। कितना? तो मात्रा है उसका 24 केजी, और बोला है कि पहले भाग को 10% लाभ पर तथा दूसरे भाग को 15% की हानि पर बेचता है। यही बोला है ना भाई? हाँ। और इस प्रकार उसे पूरे व्यापार में न तो लाभ होता है न तो हानि। तो आप क्या करोगे, ये मान लो पहला भाग और ये मान लो दूसरा भाग। पहले भाग को 10% के लाभ पर यानी +10, और दूसरे को 15% की हानि पर यानी -15। और बोला है उसे पूरे व्यापार में न तो लाभ होता है न तो हानि, यानी ये जो मिडिल वाला आता है ओवरऑल उसे 0% का लाभ हानि आता है। तो एलिगेशन लगाओ, 10 से 0 घटाओ और इधर 0 से 15 घटाओ। ये -15 है, याद रखना, ये प्लस हो जाएगा। 0 माइनस और ये जो वैल्यू होगी उसको घटाएंगे, तो ये माइनस प्लस 15 और ये 10 हो गया। घटाया तो कितना आ गया, ये 15 ये 10। अनुपात लगा दो, ये 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी दोनों भागों की मात्राओं में क्या अनुपात आया? 3:2 का अनुपात आया। क्या अनुपात आया? 3:2 का अनुपात आया। इतनी बात समझ में आई। अब बोला है कि लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या है। तो लाभ पर कितना % है? 10%। लाभ पर, यही पहली बार लाभ पर बेचा गया था ना, और लाभ पर बेचा गया तो भाई इसका अनुपात क्या है? 3। अनुपाती वैल्यू क्या है? 3:2। तो लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा, बराबर, तो लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा, तो लाभ इधर देखो, एक बार लिख देता हूँ, इधर ये लाभ पर था, ये हानि पर था। लाभ पर बेचा गया तो इसका रेशियो कितना है? 3, तो इसको 3 ऊपर लिखना बटे अनुपाती योग, चाहे जो पूछेगा दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 3 + 2। और बताओ चावल की कुल मात्रा रुपए में था, उसका अलग बात। चावल वह कितना केजी खरीदा था? तो 24 केजी खरीदा था क्या? तो यहाँ कुल मात्रा हो गया 24 केजी। ये हो गया आपका 3/5 × 24, तो ये हो गया 24 तिया 72/5। तो 72/5 ये 14×5 = 70, 14.4 केजी, यानी लाभ पर बेचा गया था 14.4 केजी। नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूँ। हो गया भाई, लिखना। अब आपको टाइप सेकंड लिखना है, इसका टाइप सेकंड लिखना है। विभाजन पर आधारित जो प्रश्न है वो टाइप सेकंड लिखना है। और ये टाइप फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत कामगर है ना। यहाँ से सवाल अगर आता है, मतलब ये इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो इस फार्मूले से आप लगा ले जाओगे, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ कि इसमें और भी सवाल बनते हैं तो वो कैसे लगेंगे। लिखना टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड में लिखना क्वेश्चन। आप टाइप सेकंड लिखना, अब टाइप सेकंड में आप क्वेश्चन लिखना। एक दुकानदार 25 रुपया प्रति केजी की दर से, एक दुकानदार 25 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी चावल खरीदता है। 25 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी चावल खरीदता है, जिसका 1/3 भाग 10% लाभ पर बेचता है, जिसका 1/3 भाग
10% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है, और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है, तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, इधर देखना क्या है, कैसे लगेगा। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि ओवरऑल पूछा कुल कितने % का लाभ या हानि होगा, तो आप लिखना औसत लाभ अथवा हानि % बराबर औसत लाभ या हानि % बराबर, तो ये होता है, इधर देखना N1 X1 N2 X2 N3 X3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये फार्मूला है। अभी बताता हूँ कि N1 X1 N2 X2 ये क्या है। तो आप N1 का मतलब पहला भाग, अब 1/3 2/3 आधा जितना बोलेगा ये भाग है, N मतलब भाग, N1 का मतलब पहला भाग, N2 का मतलब दूसरा भाग, N3 का मतलब तीसरा भाग। क्लियर। तो X1 का मतलब है पहले भाग पर प्रतिशत लाभ या हानि। तो इसी प्रकार X2 बोलोगे दूसरे भाग पर प्रतिशत लाभ अथवा हानि। क्लियर। पहले भाग पर जितना लाभ या हानि होगा % में वो X1, दूसरे पर जो होगा वो X2, तीसरे पर जो होगा वो X3। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब आप फार्मूले में रख दो। बोला है कि एक दुकानदार या व्यापारी जो भी बोला था, जो भी वो लाया था खरीद कर क्रय मूल्य से, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका कितना भाग, तो बोला था 1/3। तो 1/3 का मतलब 1/3 भाग। कितना भाई, 1/3 भाग। और 1/3 भाग को वो बेचता है 10% लाभ पर। कितने %? 10% लाभ पर, यानी लाभ पर बोला है तो प्लस। अच्छा ये बताओ कि जब संपूर्ण मात्रा का 1/3 उसने बेच दिया तो शेष मात्रा कितना बचा? संपूर्ण मात्रा का जब उसने 1/3 बेच दिया तो उसके पास बचता कितना है? कहोगे 1/3 बेचा, जितना बेचा एक, कोई भी चीज़ अपने आप एक होता है, एक में से इसको घटा दोगे, कहोगे शेष मात्रा बराबर। देख लेना भाई शेष मात्रा कैसे निकालना है। तो शेष मात्रा निकालने के लिए क्या करोगे, एक में से जितना वो बेचा होगा या जितना पहला भाग होगा उसको घटा देंगे। तो पहला भाग 1/3 था, इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। अब डायरेक्टली लगाने के लिए क्या करोगे, देखो ये टोटल वैल्यू नीचे वाले को मान लेना। आप ऐसे लिख सकते हो 2/3, लेकिन और डायरेक्ट लगाने के लिए क्या करोगे, नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानना। 3 टोटल वैल्यू, 1 बेचा तो बचा कितना, 2/3। क्लियर। और दूसरे भाग को वो बेचा है किस पर, 5% की हानि पर। किस पर बेचा है, 5% की हानि पर बेचा है, तो माइनस कर देना। क्या करोगे, माइनस। अब देखो ये हो गया आपका 10/3 और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 2 पंजे 10/3, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट 0। यानी उसे व्यापार में क्या हुआ, 0% का लाभ अथवा हानि हुआ। तो आप कह सकते हो इस प्रकार उसे इस व्यापार में न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। अगर प्लस में 1 2 3 आता तो लाभ, माइनस में 1 2 3 आता तो हानि होती। लेकिन यहाँ क्या आया है, 0, तो 0 क्या दर्शाएगा, न तो लाभ न तो हानि। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो ना। चलिए आगे लेके चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखना भाई। एक दुकानदार अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 1/3 भाग, 12% लाभ पर बेचता है, कामा
1/4 भाग 10% लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 10% लाभ पर बेचता है, एवं शेष भाग वह 6% की हानि पर बेचता है। शेष भाग को वह 6% की हानि पर बेचता है। तो बताइए पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो देखो क्या बोला है, अपनी संपूर्ण वस्तुओं का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग वह किस पर बेचता है भाई, 12% लाभ पर बेचा है, तथा 1/4 भाग बोला है ना, 1/4 भाग किस पर बेचा है, 10% लाभ पर यानी गुणे 10। फिर इसके बाद बोला है कि शेष भाग। अब शेष भाग कैसे निकालोगे, ध्यान देना। शेष भाग तो 1 में से घटाओगे किसको, ये 1/3 और 1/4। जैसे मैं कहूँ आपके पास 10 किलो कोई वस्तु है, आप किसी को 2 किलो देते हो, दूसरे को 3 किलो देते हो, तो अभी आपके पास 10 किलो है, किसी को 3 किलो देते हो, किसी को 4 किलो देते हो। तो एक को 3 किलो दिए, एक को 4 किलो दिए, आपके पास टोटल 10 किलो था, तो आपके पास बचा कितना, कहोगे 3 किलो। मैं पूछूं कैसे, तो आप कहोगे टोटल में से जितना हमने दिया उसको घटाया, तो टोटल 1 में से जितना हमने इसको दिया, तो पहले इन दोनों को दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 1/3 प्लस 1/4, 1 माइनस इसको जोड़ोगे तो ये 7/12 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/12 आएगा। कितना आएगा ये, 5/12, यानी शेष भाग है आपका 5/12। फिर बोला शेष भाग को वह 6% की हानि पर बेचता है। कितने परसेंट की हानि पर, 6% की हानि पर बेचता है, तो माइनस। क्लियर, सॉल्व कर देना है। ये 3 चौके 12, ये 4 आ गया, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 10/4 और ये काट दो, 3 चौके 12, 3 दूना 6, तो 5 दूना 10